एक समय की बात है, घने जंगलों से घिरी एक विशाल नदी बहा करती थी। वह नदी इतनी निर्मल थी कि उसमें झांकने पर कोई अपने ही प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता था। नदी के किनारे एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था, जिसका तना तो मजबूत था ही, लेकिन उसकी डालियां चारों दिशाओं में ऐसे फैली थीं, जैसे अपने आंचल में पूरी धरती को समेट लेना चाहती हों। इस वृक्ष पर एक चंचल, बुद्धिमान और हंसमुख बंदर रहता था। उसका नाम माधव था। वह दिन भर कल-कल बहते जल की धुन के साथ पेड़ की डालियों से झूलता, पके फलों का स्वाद लेता और कभी-कभी सूरज की किरणों से खेलता रहता। माधव का मन बेहद खुश मिजाज था, लेकिन उसे बात करने, अपने दिन के अनुभव साझा करने और हंसी बांटने के लिए कोई साथी नहीं मिलता था। जंगल में बाकी जानवर अपनी अपनी दुनियाओं में व्यस्त रहते थे, मगर वृक्ष के नीचे उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। वह देखने में डरावना था, लेकिन दिल का बहुत ही नम्र और शांत स्वभाव का था। उसका नाम कमल था। कमल दिन भर नदी की गहराइयों में रहता, कभी अपने बच्चों के साथ खेलता तो कभी ठंडी रेत पर आकर धूप सेंकता। एक दिन जब माधव ने नीचे झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश की, तो उसकी नजर कमल पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और एक मुस्कान ने उनके बीच दोस्ती की पहली शुरुआत कर दी। धीरे धीरे माधव हर दिन कमल से मिलने लगा। वह पेड़ की डाल से उतरकर उसके पास आता और कहता, कमल भाई, आज धूप बड़ी सुंदर है, चलो सैर पर चलते हैं। कमल अपने चौड़े शरीर को पानी में हिलाता और मुस्कुराते हुए जवाब देता, आओ मित्र, मेरी पीठ पर बैठो, आज तुम्हें नदी के दूसरी ओर के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। इस तरह बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता, हवा में अपने चेहरे को नहलाता और बालकों की भांति खिलखिलाकर हंसता। वह पेड़ स्वादिष्ट मीठे फलों से लदा था, जिनकी खुशबू नदी के पार तक फैल जाती थी। माधव रोज कुछ फल तोड़ता, उन्हें स्नेह से कमल के आगे रख देता और कहता, ये लो भाई, इन फलों का स्वाद लो, ये जंगल के सबसे मीठे फल हैं। कमल हर बार उन फलों को खाकर आनंदित होता और कहता, मित्र, तुम्हारे फलों जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। समय बीतता गया, उनकी मित्रता गहरी होती गई। दोनों के बीच अब शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती थी। एक दिन कमल अपने घर लौटा और उसने अपनी पत्नी से खुशी खुशी बताया, आज माधव ने मुझे नए फलों का स्वाद चखाया। वह फल इतने मीठे थे कि लगता है जैसे स्वर्ग का रस पिया हो। कमल की पत्नी चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या का भाव पनप गया। उसने सोचा, तो वह बंदर प्रतिदिन ऐसे स्वर्गीय फल खाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर और दिल दोनों मीठे हो गए होंगे। क्या अद्भुत स्वाद होगा उसके हृदय का। उस रात उसने कमल से कहा, सुनो, मुझे तुम्हारे उस मित्र का दिल खाना है। कहा जाता है कि जो मीठे फल खाता है, उसका दिल भी वैसा ही स्वादिष्ट होता है। कमल हतप्रभ रह गया। उसने कहा, क्या कह रही हो तुम? वह मेरा मित्र है, मेरा सखा, जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन पत्नी जोर देने लगी, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, तो यह मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। कमल का चेहरा फीका पड़ गया। वह बहुत देर नदी किनारे बैठा सोचता रहा। एक ओर उसकी पत्नी का आग्रह था, दूसरी ओर उसका सच्चा मित्र। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि शायद माधव को ले जाकर वह किसी तरह स्थिति संभाल पाएगा। वह पेड़ के पास पहुंचा, आवाज लगाई, माधव, आज चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। उसने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। माधव प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, वाह मित्र, यह तो आनंद की बात है। मैं भी तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता था। वह तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के मध्य पहुंचते ही कमल का चेहरा उदास दिखने लगा। माधव ने पूछा, क्या हुआ मित्र, तुम्हारा चेहरा इतना भारी क्यों है? कमल ने अपनी आंखें झुकाकर धीमे स्वर में कहा, माधव, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। मेरी पत्नी चाहती है कि वह तुम्हारा दिल खाए। मैंने बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। माधव स्तब्ध हुआ, लेकिन बुद्धिमान तो वह था ही। उसने तुरंत चालाकी से जवाब दिया, मित्र, अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल खाना है, तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। आखिर मित्रता तभी तो सच्ची होती है जब एक दूसरे के काम आए। लेकिन मेरे दिल की तो बात ही यह है कि वह मैं अपने पेड़ पर छोड़ आया हूं। चलो, पहले वहां चलते हैं, फिर दिल लेकर तुम्हारे पास चलेंगे।
कमल सरल हृदय का था, उसे माधव की बात पर विश्वास हो गया। उसने तुरंत दिशा बदली और पेड़ की ओर लौट चला। जैसे ही किनारा पास आया, माधव तेजी से छलांग लगाकर अपने वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने ऊपर से कहा, कमल, तुम मेरे मित्र थे, मैंने तुम्हारे साथ सच्चा बर्ताव किया, तुम्हें अपने घर के फल खिलाए, लेकिन तुमने मुझे धोखा देना चाहा। आज हमारी मित्रता यहीं समाप्त हुई। कमल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया। नदी की लहरें अब उसे सांत्वना जैसी महसूस हो रही थी, जैसे वे कह रही हों कि सच्ची मित्रता किसी स्वार्थ की मोहताज नहीं होती। वह धीरे धीरे वापस लौट गया। उस दिन से माधव ने सीखा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, विवेक और धैर्य रखकर ही किसी संकट से निकला जा सकता है। कमल ने भी यह जाना कि जब किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम किया जाए तो उस पर अविश्वास करने से पहले मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। नदी फिर पहले जैसी शांत बहती रही। वृक्ष अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन माधव हर बार जब अपने फलों को देखता तो स्मृतियों में डूब जाता। उसे यह एहसास होता कि किसी का स्वार्थ चाहे क्षणिक क्यों न हो, सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता सदा के लिए हृदय में अमर रहती है। रात के सन्नाटे में जब चांदनी नदी के जल पर झिलमिलाती तो उसकी छाया में दो आकृतियां जैसे अब भी हंसती नजर आती। एक पेड़ की शाख पर झूलता बंदर और नीचे पानी में मुस्कुराता मगरमच्छ। और इस तरह उनकी कहानी केवल एक लोक कथा नहीं रही, वह जीवन का संदेश बन गई। परिस्थितियां हो चाहे कैसी भी हो, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि समय और समझ ही किसी मनुष्य के सबसे बड़े हथियार हैं।